अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने सिंप्लीफाई, यानी कि इनको हमने सोल्व करना है जितना ये सोल्व हो सकते हैं, तो इनको मुख्तसर करना है बेसिकली, अगर उर्दू मीडियम में देखें तो। पार्ट नंबर 1 इसका सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो ये लिख लिया क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा से, और साथ एक बार लिखेंगे सोल्यूशन, और क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखने के बाद इसको सोल्व करेंगे। अब सोल्व इसको किस तरह से करना है देखें। इस क्वेश्चन को 2-3 तरीक़ों से सोल्व किया जा सकता है, यानी कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद जिस तरीके से सोल्व करते हैं उस तरीके से भी इसको सोल्व किया जा सकता है, और इसके जो डिनोमिनेटर हैं उनको रैशनलाइज करके भी हम इसको जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो मैं जो है दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँगा, रैशनलाइज वाला, वो जो है बेहतर है। बुक में भी वही तरीका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मैं इसी तरीके को प्रेफर करूँगा। तो सबसे पहले इनको अलग अलग जो हैं इनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू, और इसी फ्रैक्शन को जो है एक बार दोबारा से लिखेंगे, और उसके बाद जो है हमने मल्टीप्लाई करना है इसके डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उसको एक बार ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और एक बार डिनोमिनेटर से। तो कॉन्जुगेट लेंगे, इसका कॉन्जुगेट जो है वो आ जाएगा √5, और इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो इसका इसलिए मिडल साइन जो है वो चेंज हो जाएगा अपोजिट, तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और √3 इसी तरह से, और नीचे भी इसी को सेम ऐसे ही हम लिखेंगे। कॉन्जुगेट को एक बार ऊपर नोमिनेटर से और एक बार डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कर दिया। अब उसके बाद प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे, और इस साइड पे भी इसी तरह से हम इस फ्रैक्शन को दोबारा से लिखेंगे और इसके डिनोमिनेटर को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस फ्रैक्शन को मैंने दोबारा से लिख लिया, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने इसका डिनोमिनेटर जो है, यानी कि नीचे वाला मखरज जो है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, दरमियान में माइनस है तो इधर प्लस लगा के इसको दोबारा से लिख देंगे। तो ये आ जाएगा √5 प्लस √3, और नीचे भी जो है यही कॉन्जुगेट को ही करेंगे, √5 प्लस √3 लिख देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है, ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पे मैंने इसलिए आपको किया ताकि आपके समझने के लिए जो है आसानी रहे। तो यहाँ पे नोमिनेटर के साथ नोमिनेटर को ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, और ये लिख दिया मैंने ऊपर ये नोमिनेटर, और मल्टीप्लाई करना है इस नोमिनेटर के साथ, तो इधर भी इसको भी जो है हम एक ही फ्रैक्शन में ऊपर ब्रैकेट में लिख देंगे। ब्रैकेट्स का मतलब यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, √5 माइनस √3 और ब्रैकेट क्लोज, और नीचे जो है डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे √5 प्लस √3 है, 3 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और उसके बाद इसको हम लिखेंगे √5 माइनस √3 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये स्टेप जो है हम इस साइड पे भी इसी तरह से करेंगे, प्लस इसके भी नोमिनेटर के साथ नोमिनेटर को लिख देंगे, और डिनोमिनेटर के साथ जो है वो डिनोमिनेटर को लिख देते हैं। तो इधर आ जाएगा 1 माइनस √2, और उसके बाद √5 प्लस √3, और नीचे भी इसी तरह से डिनोमिनेटर के साथ जो है इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर आ जाएगा √5 माइनस √3 और ब्रैकेट क्लोज, और √5 प्लस √3। नेक्स्ट स्टेप में जो है अब हमने इनको करना है मल्टीप्लाई। तो उसके लिए आप जो है पहले मल्टीप्लाई करना आता होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉरी। अब जो है देखें मैं डायरेक्ट करूँगा, या फिर उसी स्टेप को भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं रफ में आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, उसके बाद इधर मैं डायरेक्ट कर दूँगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस क्या किया बेसिकली हमने। तो अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी 2 टर्म है और इसमें भी 2 टर्म है, यानी कि ये पहले वाले में जितनी भी टर्म होगी हमने 1 बाय 1 पूरी टर्म को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहली टर्म 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और उसके बाद दूसरा जो है एक्सप्रेशन पूरा वो हम लिख देंगे √5 माइनस √3। तो ये 1 को हमने इसके साथ लिखने के बाद आपने जो साइन होगा वही लगाना है, प्लस तो प्लस लगाएंगे, और दूसरी टर्म को भी इसी तरह से लिखेंगे, √2 है तो √2 लिख लेंगे, और उसके बाद जो है फिर से हम उसी तरह से इस पूरे एक्सप्रेशन को जो है वो दोबारा से हम इधर लिख देंगे पूरे जुमले को, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 बाय 1। इसका कलर चेंज कर लूँ ताकि वाज़ेह रहे कि हम इसको रफ में कर रहे हैं, और उसके बाद इस 1 टर्म यानी कि सिंगल टर्म को हम पूरे अंदर एक्सप्रेशन से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको 1 को जब √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 ही आ जाएगा,
और उसके बाद माइनस 1 को जब -3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी तरह से आ जाएगा √3। और इधर उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर इधर माइनस हो तो फिर आपने अगला जो है इसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स में ही करना है, ठीक है। तो प्लस है तो इसलिए प्लस जो है उसको हम वैसे भी कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई जब 2 स्क्वायर रूट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आप लिख के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी मैं करके दिखा देता हूँ। डायरेक्ट आपने इस तरह से करना है, जब दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो आपने सिर्फ टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से आ जाएगा √2 × 5 आ जाएगा 10, ठीक है। और उसके बाद माइनस लगाएंगे और फिर से इसी √2 को जो है हमने मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे √2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये आंसर आया, तो इसको हम इस तरह से इधर डायरेक्ट आप लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका आंसर इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखें ये दोनों सेम है, √5 प्लस √3 है और इधर √5 माइनस √3 है। तो यहाँ पे मैं आपको फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ जो हमने यूज़ करना है। तो ये वाला फार्मूला जो है हम यूज़ करेंगे, यानी कि जब दो सेम नंबर डिफरेंट साइन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका आंसर ये होता है कि फर्स्ट टर्म या फर्स्ट नंबर का जो है स्केयर और माइनस सेकंड टर्म या सेकंड नंबर का स्केयर लेंगे। तो यहाँ पे इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का हम देखें दो सेम टर्म्स हैं और साइन जो है वो अपोजिट के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए फर्स्ट जो है टर्म उसका स्केयर लिखेंगे तो वो जो है √5 है, तो इसका होल का स्केयर लिख देंगे हम यहाँ पे। और माइनस सेकंड टर्म जो है वो है √3 है, तो इस होल का स्केयर लिख देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे और उसके बाद जो है इन दोनों को भी उसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसको भी मैं रफ में आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट टर्म जो है इसमें 1 है, तो 1 को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 और इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख के हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार इसको लिख देंगे दोबारा से और उसके बाद माइनस लगाएंगे और √2 लिखेंगे और उसके बाद जो है ब्रैकेट में इसी एक्सप्रेशन को जो है हम दोबारा से लिख देंगे। अब जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कलर फिर से चेंज कर लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1 को जब √5 से मल्टीप्लाई करेंगे √5 ही आ जाएगा, प्लस 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखें माइनस है तो इसलिए इस माइनस √2 को आपने मल्टीप्लाई करना, तो ब्रैकेट में लिखने के बाद जो है आप चेंज भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि जो है साइन या सिंबल भी मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये माइनस √2 है, ये पॉजिटिव √5 है, तो प्लस माइनस माइनस लगाएंगे और इधर आ जाएगा √2 = 10। पिछले क्वेश्चन में आपको बताया किस तरह से इनको मल्टीप्लाई करना है। और फिर से ये माइनस √2 है और प्लस √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और √3 to the 6 आ जाएगा। तो इसको जो है हम इधर यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद डिनोमिनेटर देखिए सेम उसी तरह से ही है, इधर अपोजिट साइन के साथ दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर जो है वो √5 है और इसी तरह से ये आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर में √5 और होल का जो है वो स्क्वायर लिख देंगे हम इधर, और दूसरी साइड पे माइनस लगा के उसी फार्मूले के तहत ये ही फार्मूला इस्तेमाल होगा और इधर लिख देंगे √3 होल का स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा ये इज़ इक्वल टू। उसके बाद देखें दोनों के अब डिनोमिनेटर जो हैं वो इक्वल हैं, सेम है बिल्कुल। जब भी दो फ्रैक्शन प्लस या माइनस हो रही हो तो अगर उनके डिनोमिनेटर सेम हो, इक्वल हो, तो उसको हम एज इट लिख लेते हैं नीचे फ्रैक्शन के। और उसके बाद जो है ऊपर वाली जो दोनों एक्सप्रेशन की टर्म्स होती हैं उनको अगर दरमियान में प्लस है तो प्लस कर देते हैं और अगर माइनस हो तो माइनस कर देते हैं। तो ये स्टेप आप इसको सोल्व करने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी से करूँगा ताकि जो है वो क्वेश्चन छोटा हो जाए, यानी कि कम जो है स्टेप हमको करने पड़े। तो दोनों के जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उसको वैसे ही लिख लेते हैं, तो दोनों का एक बार ही लिखते हैं। उसके बाद दोनों टर्म्स को जो है हम दोनों एक्सप्रेशन के नोमिनेटर को जो है वो प्लस या माइनस हो रहे होते हैं तो उसको हम प्लस या माइनस कर देते हैं। तो ये इसका नोमिनेटर लिख लिया और दरमियान में प्लस है तो प्लस लगाएंगे और उसके बाद जो है इस नोमिनेटर को जो है वो हम आगे लिख देंगे। लेकिन अगर इधर माइनस हो तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने ब्रैकेट में लिखना है और जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। इसलिए अब फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू। अब जो प्लस माइनस हो सकते हैं आपस में उनको माइनस या प्लस कर देंगे। जो सेम
जो सेम स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं या सेम नंबर हैं वही आपस में एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस हो सकते हैं। इनको आपको प्लस या माइनस करना होता होगा। यानी कि ये स्क्वायर रूट 5 है तो इसने कहीं भी स्क्वायर रूट 5 होगा तो उसके साथ ही प्लस या माइनस होना है। तो ये एक स्क्वायर रूट 5 है और एक इधर स्क्वायर रूट 5 है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जैसे इधर मैं आपको अगर रफ में करके दिखाऊँ तो ये एक वेरिएबल के तौर पर या अलजेब्रिक टर्म के तौर पर यूज़ होते हैं। जैसे x प्लस एक्स हो तो हम क्या करते थे, आंसर आ जाता था 2x। और इसी तरह से अगर x प्लस एक्स या x से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी पावर को जो है हम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये देखें, ये स्क्वायर रूट 5 है और स्क्वायर रूट 5 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। इस तरह से सॉरी ऐड होंगे दोनों, तो ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। यानी कि उसके बाद ये नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 है और स्क्वायर रूट 3 कहीं पे और पे है, ये पॉजिटिव है। जब इन स्क्वायर रूट 3 में से स्क्वायर रूट 3 को माइनस करेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से ये प्लस का स्क्वायर रूट या पॉजिटिव स्क्वायर रूट 10 है और ये नेगेटिव स्क्वायर रूट 10 है, प्लस माइनस ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और उसके बाद ये माइनस स्क्वायर रूट 6 है या और इधर भी माइनस स्क्वायर रूट 6 है, दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे यानी कि इकट्ठे हो जाएंगे। तो इधर आ जाएगा माइनस है दोनों के साथ तो माइनस ही लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 6 है तो इसको लिखेंगे -2 स्क्वायर रूट 6। तो ये सारा नोमिनेटर जो है इस तरह से सोल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर की बारी है। अब देखिए ये स्क्वायर रूट और ऊपर स्क्वायर जब इकट्ठे आ जाएं तो ये भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी हमारे पास बच जाएगा इधर 5। तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं और माइनस इसी तरह से ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी आ जाएगा 3। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, ऊपर नोमिनेटर जो है फिलहाल इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेंगे यानी कि इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेते हैं हम इसको इधर, और नीचे जो है 5 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब देखें, अब इसको इसका डिनोमिनेटर को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं। ये ना तो इसके साथ डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये पूरी टर्म है एक है, और जब भी कोई टर्म दूसरी टर्म के साथ प्लस या माइनस हो रही है तो उसमें से एक में से हम कैंसिल नहीं कर सकते। अब हमने करना क्या है, दोनों में देखें 2 है, दोनों में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है या दोनों 2 टाइम्स हैं, तो दोनों जब जितनी भी टर्म्स हैं एक ही नंबर पे मल्टीप्लाई हो रही हों या एक नंबर पे डिवाइड हो सकती हों तो उनमें से हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें दोनों में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे यानी कि बाहर लिखेंगे ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा बाकी हमारे पास स्क्वायर रूट 5 अंदर आ जाएगा ब्रैकेट, इसको लिखेंगे बाकी जो रह गया माइनस, और इधर से भी 2 कॉमन चला गया तो बाकी स्क्वायर रूट 6 और ब्रैकेट जो है वो क्लोज़ कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो 2 ही लिख देंगे। अब जो है देखें ये 2 अब पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये किसी के साथ प्लस या माइनस नहीं हो रहा है, इसलिए ये इस 2 से डिनोमिनेटर से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद बाकी जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है अब आपके सामने, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने से पहले जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले लिखेंगे सोल्यूशन और क्वेश्चन को एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से सोल्व कर लिया। इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे। इसमें जो है 3 फ्रैक्शन इस्तेमाल की गई हैं तो इन तीनों को 1 बाय 1 इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं पहले उनको हम रैशनलाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है तो इसी फ्रैक्शन को दोबारा से एक बार लिखेंगे। तो मैं अभी से जो है इसको ब्रैकेट्स में लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई अलग से करने की बजाय इसी फ्रैक्शन के ऊपर भी एक बार इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक बार नीचे लिख के इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा मल्टीप्लाई करने के लिए। पहले एक स्टेप जो है एक्स्ट्रा किया था, इधर मल्टीप्लाई साइन लगाने के बाद हमने जो काम किया था वो डायरेक्ट इसी में कर लेंगे। अब देखें इसके डिनोमिनेटर को एक बार ऊपर लिख के हमने यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट लिखना है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 2 प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट, और नीचे भी जो है इसी को हम लिखेंगे यानी कि कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये कर दिया। इसके बाद प्लस लगाएंगे और इधर भी जो है इस एक्सप्रेशन का हमने करना है तो इसको पहले एक बार ऐसे ही लिख लेंगे और उसके बाद ऊपर जो है इसका हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर ये है तो स्क्वायर रूट 5 लिखेंगे ऐसे ही, और इधर दरमियान में माइनस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 जो है वो इसी तरह से हम लिख देंगे। तो यही कॉन्जुगेट जो है इसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई कराया।
तो ये मैंने इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया। अब इधर इसको भी हमने ब्रैकेट्स में लिखना है ताकि मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए ये अलग-अलग हो जाएंगे, तो इधर इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे और यही कॉन्जुगेट जो है नीचे भी हम लिखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए हम नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर से सेम जो है फ्रैक्शन या सेम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो इस पर फ्रैक्शन की इक्वालिटी पे कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता फ्रैक्शन पे। तो अब जो है इसी तरह से हम इसके जो है कॉन्जुगेट जो हमने मल्टीप्लाई किया है इसका भी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अब इस फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो उसके लिए भी हम इस फ्रैक्शन को दोबारा से लिखेंगे और एक बार जो है नोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो हमने रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे, तो ये है 2 है, तो 2 इसी तरह से लिखेंगे और प्लस की जगह पे माइनस लगाएंगे और स्क्वायर रूट 5 जो है वो इसी तरह से आ जाएगा। ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। एक बार हमने इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार इधर नीचे भी सेम इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे ताकि ये कंप्लीट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ठीक हो गया। ये एक बार ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हमने लिख दिया। अब फर्दर इसको सोल्व करेंगे, तो ये इज़ इक्वल टू का साइन आपने लगाते आना साथ। अब देखें इसको सोल्व करेंगे तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो ये सेम इसी तरह से आ जाएगा, सिर्फ 1 ने ही इसके साथ मल्टीप्लाई होना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको ऐसे का ऐसे, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे जो है फार्मूला यूज़ होगा ये वाला। देखें दो सेम नंबर है अपोजिट साइन के साथ जब भी मल्टीप्लाई हो तो क्या करते हैं हम उनको इस फार्मूले के तहत हम सोल्व करते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म दोनों में जो पहली टर्म होती है उसका स्क्वायर लिखते हैं और दूसरी टर्म जो होती है उसका भी स्क्वायर लिखते हैं माइनस लगा के, ठीक है। तो ये दो देखें दोनों सेम नंबर है, एक बार प्लस और एक बार माइनस में, यानी कि अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म 2 है, तो यहाँ पे हम जो है लिख देंगे 2 होल का स्क्वायर लिख देंगे और फार्मूले के मुताबिक डायरेक्ट माइनस लगाएंगे। आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले इस्तेमाल कर लें तो क्वेश्चन जो है वो छोटा हो जाता है और इजीली सोल्व भी हो जाता है। तो उसके बाद सेकंड टर्म जो है वो स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे और होल का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक हो गया। तो ये पहली जो है फ्रैक्शन सोल्व हो गई है। दूसरी फ्रैक्शन को अब हम सोल्व करेंगे, तो ये 2 जो है अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा बारी बारी। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा पहले 5 के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 स्क्वायर रूट 5। जब भी कोई भी रेडिकल साइन वाला नंबर सिंपल नंबर के साथ या कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो कांस्टेंट नंबर इस फॉर्म में साथ लिख दिया जाता है। तो इसी तरह ये मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। और रेडिकल साइन दोनों आपस में स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो, तो वो पिछले क्वेश्चन में बता दिया आपको। तो प्लस और इसी तरह से 2 स्क्वायर रूट 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर रूट 3 साथ इस तरह से लिख देंगे 2 के। और नीचे इसका भी फार्मूला यूज़ होगा, दो सेम नंबर है अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहला नंबर या पहली टर्म जो है उसका हम स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर लिख देंगे और माइनस लगा के स्क्वायर रूट 3 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर या पावर 2 इस तरह से लिख देंगे फार्मूले के मुताबिक। उसके बाद फिर से प्लस है तो प्लस लगाएंगे और अब इसको सोल्व करेंगे थर्ड फ्रैक्शन को। तो ये भी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो वैसे की वैसी ही रहती है। 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पर जाना जाता है। तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 इसी तरह से आ जाएगा और डिनोमिनेटर का इसका भी फार्मूला ही यूज़ होगा। यहाँ पे देखें दो सेम नंबर अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 होल का स्क्वायर और उसके बाद माइनस लगा के स्क्वायर रूट 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आप थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को गौर से देख लें तो यहाँ पे देखें नीचे जब हम इसको सोल्व करेंगे, अगर आप आगे का सोचें तो दोबारा से एक स्टेप हमें वापस करना पड़ेगा, इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे भी 2 आ जाएगा इसलिए। तो यहाँ पे अगर फिर इसको हम अभी सोल्व ना करें, वैसे का वैसे ही लिख दें जैसे ये है, ठीक है, तो भी ये अभी नेक्स्ट स्टेप में जो है कैंसिल हो सकता है, ताकि हमें दोबारा से ये इनमें से कॉमन ना लेना पड़े। अभी देखें ये कॉमन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसलिए इसकी जगह पे मैं इसी को लिखने लगा हूँ। अभी इसको जो है हम सोल्व नहीं करें, ठीक है, तो आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना। तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप डायरेक्ट भी इसको वैसे का वैसे ही फ़िलहाल लिख लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो दोबारा से इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्योंकि पहले से पता चल गया कि इसको हम कैंसिल डायरेक्ट भी कर सकते हैं बाद में। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही लिखेंगे अभी, क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, ठीक है।
और 2 का स्क्वायर जो है 4 और माइनस, अब ये 3 के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट इकट्ठे आ गए हैं, तो ये जब भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाता है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं सॉरी, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब जो है इसको ऐसे ही लिखेंगे, पहले ऊपर इसका ये जो नोमिनेटर है, ठीक है, इसको वैसे का वैसे लिख लिया हमने नीचे। और अब इसको सोल्व करेंगे, देखो तो इस पर भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 5 आ जाएगा, और उसके बाद माइनस, और इसी तरह से साथ में ये 3 भी वैसे ही आ जाएगा, और प्लस इसको भी, इसके नोमिनेटर को भी ऐसे ही लिखेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, और नीचे 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, 2 टू द 4, और माइनस स्क्वायर रूट जो है 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 इसी तरह से लिख देंगे। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इसी तरह से आ जाएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3 यानी कि 1 आ जाएगा। 1 जब भी डिनोमिनेटर में या बटे के नीचे 1 हो तो उसको लिखते नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। और उसके बाद प्लस, तो इसको जो है लिखेंगे हम ऊपर इसी तरह से, नोमिनेटर जो है ये वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा इधर नीचे, और उसके बाद जो है इसका डिनोमिनेटर में 5 माइनस 3 करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, और उसके बाद प्लस ऊपर इसका भी नोमिनेटर वैसे ही लिखेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, और 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा, ठीक है। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और उसके बाद प्लस, अब देखें ये ऊपर और नीचे सेम नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो है वो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। आप देखें यहाँ पे जो है वो बटे के नीचे -1 है, इसलिए मैंने 1 हो वैसे लिखते नहीं है, लेकिन माइनस है साथ में इसलिए लिखा जाए। अब भी बटे के नीचे माइनस आ जाए या डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में माइनस से मल्टीप्लाई हो तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए साथ में माइनस है, तो माइनस जब ख़त्म करेंगे या माइनस के साथ डिवाइड होगा तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपने याद रखना, जब भी बटे के नीचे माइनस हो तो उस माइनस को ख़त्म करना हो तो ऊपर वाले सारे साइन चेंज कर दें तो नीचे से माइनस ख़त्म हो जाता है, तो नीचे 1 बच जाएगा तो 1 नीचे लिखते नहीं हैं, तो इसलिए ये प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, ये पूरी जो है एक्सप्रेशन, और 2 माइनस है तो प्लस स्क्वायर रूट 5 इसी तरह से आ जाएगा। अब फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो है अब हम इसको सोल्व कर देंगे, यानी कि जो सेम रेडिकल साइन वाले नंबर हैं वो एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस हो जाएंगे, और कांस्टेंट नंबर के साथ जो यानी कि रेडिकल के बगैर नंबर है वो एक दूसरे के साथ कोई भी नंबर प्लस या माइनस हो जाता है। तो ये 2 और ये -2 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को माइनस कर देंगे। उसके बाद ये माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये प्लस स्क्वायर रूट 3 जो है ये माइनस हो जाएंगे, और बाकी जो है वो बच गया प्लस स्क्वायर रूट 5 और प्लस स्क्वायर रूट 5, दोनों स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 प्लस होंगे तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे किस तरह सोल्व किया जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपके सामने, इसको सोल्व करेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा से लिख देंगे। तो अब इसको सोल्व करेंगे, इसमें 3 एक्सप्रेशन है यानी कि ये फ्रैक्शंस है, ठीक है, ये प्लस और माइनस हो रहे हैं, तो इनको हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको सोल्व करने के लिए, सिंपलीफाई करने के लिए पिछले क्वेश्चंस की तरह ही सेम तरीका जो है हम यूज़ करेंगे, यानी कि इसके नोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो उसके लिए इसके नोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो पहले इसको ऐसे ही हम लिख लेंगे इधर, और ब्रैकेट में लिख लेंगे इसके जो हैं नोमिनेटर को भी ब्रैकेट्स में लिख लेंगे और डिनोमिनेटर को भी ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसके सॉरी डिनोमिनेटर को जो है वो हमने रैशनलाइज करना है, नोमिनेटर को नहीं, तो इसलिए इन दोनों को हम ब्रैकेट्स में पहले लिख लेंगे, ठीक है, ये स्टेप। और मल्टीप्लाई करना होता है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को, एक बार हमने नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर से, या सिंपल कह लें एक बार ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है इसके कॉन्जुगेट को। तो इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिखना होता है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो है वो कॉन्जुगेट है स्क्वायर रूट 5 और दरमियान में प्लस है तो हम माइनस लगा देंगे, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो इसी कॉन्जुगेट को हमने ऊपर और नीचे सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई करना होता है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे जब भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फ्रैक्शन वैसे की वैसे ही रहती है, क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो सोल्व करने के लिए या सिचुएशन की ज़रूरत के मुताबिक जो है हम इसको लिखते हैं। तो इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे, तो ऊपर 1 जो है उसको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं और
नीचे जो है √3 प्लस √2 यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो वैसे के वैसे ही हमने लिखना है ब्रैकेट्स में पहले, और इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट जो है वह √3 और प्लस में है तो कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए माइनस लिख देंगे, और √2 ये इसका कॉन्जुगेट है तो इसको हम नीचे भी इसी तरह से मल्टीप्लाई इसी को कर देंगे। और उसके बाद इधर माइनस है तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस, और इसी फ्रैक्शन को दोबारा से लिखेंगे एक बार ब्रैकेट्स में, और उसके बाद इसका जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट को लिखना मल्टीप्लाई करना है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √5, और इधर प्लस है तो कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है तो कॉन्जुगेट में साइन चेंज कर देते हैं √2, और इसी को हम नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसी तरह से। ठीक हो गया। अब इसको जो है हम सोल्व करेंगे, यानी कि इसमें जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे ताकि अगर ये कैंसिल हो सकता हुआ तो इसको कैंसिल कर देंगे, नहीं तो बाद में जो है इसको एक स्टेप हम एक्स्ट्रा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 2 × √5 माइनस √3, और नीचे जो है वो फार्मूला यूज़ हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, तो दो सेम नंबर हैं अपोजिट साइन के साथ हैं, यानी कि ए की जगह पे 5 है इधर भी और इधर भी, और बी की जगह पे √3 है और √3 है इधर दोनों तरफ। तो हमने इसका आंसर लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट टर्म यानी कि ए का स्क्वायर है तो ए की जगह पे √5 है तो यहाँ पे लिख देंगे √5 होल का स्क्वायर, और उसके बाद जो है सेकंड टर्म जो है वो माइनस बी की जगह पे 3 है √3 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3 और बी का स्क्वायर यानी कि √3 होल का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये फार्मूला काफ़ी मरतबा यूज़ कर लिया है इसी चैप्टर में, और कुछ चैप्टर नंबर 2 में भी इसको बहुत यूज़ किया है, तो अब आपको इसकी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और ये जो है इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी चीज़ जो है वो चेंज नहीं होती, तो इसलिए ये ऐसे ही आ जाएगा √3 माइनस √2। तो इस पे भी फार्मूला यूज़ होगा। देखें दो सेम नंबर अपोजिट साइन के साथ है, जब भी रैशनलाइज करेंगे तो आपको पता है कॉन्जुगेट को जब मल्टीप्लाई किया तो अपोजिट साइन के साथ वही नंबर होता है जब भी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसीलिए इसको हम नीचे से रैशनलाइज करना मतलब डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन को ख़त्म कर सकते हैं इस तरीके से हम। तो अब इसको वैसे ही लिख देंगे, यानी कि फार्मूले के मुताबिक √3 जो है वो फर्स्ट टर्म है तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस √2 जो है वो सेकंड टर्म है तो √2 होल का स्क्वायर लिख देंगे हम इधर। अब आगे नेक्स्ट जो है उसके बाद माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे इधर, और इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ फ़िलहाल, ताकि अगर बाद में नीचे इसके डिनोमिनेटर 3 बन गया तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर ना कैंसिल हुए तो फिर हम इस 3 को इस 5 से और 2 से -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिलहाल इसको जो है मैं ऐसे ही लिखूँगा, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं इधर, और इसका ये जो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ही होंगे, तो इसको भी हम वैसे ही लिख देंगे, यानी कि फार्मूले के मुताबिक लिखेंगे तो √5 आ जाएगा और होल का स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस जो है वो आ जाएगा √2 है तो यहाँ पे लिख देंगे √2 या √2 भी आप इसको पढ़ सकते हैं, और इसका होल का स्क्वायर लिख देंगे हम इधर। अब इस फार्मूला को यूज़ कर लिया तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, और इसका नोमिनेटर अभी वैसे ही लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर को भी सोल्व कर रहे हैं, तो इसको वैसे का वैसे ही जो है हम इधर लिख लेते हैं, और इसका डिनोमिनेटर सोल्व करेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास जो है वो 5 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 और माइनस इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 प्लस लगाएंगे। इसका जो है वो इसी तरह से लिख लेते हैं हम नोमिनेटर को √3 माइनस √2, और डिनोमिनेटर का इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आ जाएगा 3, तो इधर लिख लेते हैं 3 और -2 आ गया, और इधर माइनस, और उसके बाद इसको फ़िलहाल इसका नोमिनेटर भी हम वैसे का वैसे इधर लिख लेते हैं नीचे, तो यहाँ पे ऊपर इसका नोमिनेटर जो है वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि उसको अभी हम सोल्व नहीं करेंगे, और डिनोमिनेटर में फार्मूला यूज़ हो रहा है तो ये आ जाएगा 5
स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद और -2। फर्दर इसको सोल्व कर लेते हैं तो यह आ जाएगा इज़ इक्वल टू, और इसका नोमिनेटर अभी वैसे ही लिखेंगे, ये इसी तरह से आ जाएगा, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं इधर। और उसके बाद 5 - 3 जो है वो हो जाएगा 2, तो डिनोमिनेटर जो है वो 2 हो गया। और प्लस इसका जो है नोमिनेटर भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, √3 - √2। और नोमिनेटर जो है वो 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस स्टेप में मैं 1 लिख देता हूँ, लेकिन आप ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो माइनस उसके बाद जो है इसका भी नोमिनेटर वैसे ही लिखेंगे हम, 3 × √5 - √2 जो है इसको इधर ऐसे ही लिख लेते हैं। और नीचे जो है 5 - 2 करेंगे तो इधर 3 आ जाएगा। अब फर्दर इसको सोल्व करेंगे, देखो तो ये 2 जो है ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, और नीचे भी 2 डिनोमिनेटर में है, तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो इधर आ जाएगा इज़ इक्वल टू √5 - √3, और उसके बाद प्लस √3 और -√2, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 हमने लिखना नहीं था डिनोमिनेटर में जब भी 1 ना आ जाए। तो इसी तरह से इसका 3 और ये 3 डिनोमिनेटर वाला आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 3 से कैंसिल होने के बाद जो है देखें हमारे पास बाकी बच जाएगा माइनस। आप देखें ये जो है ये बचा ब्रैकेट्स में, इसको ब्रैकेट्स में इसलिए लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस है, या फिर अगर आप ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो मैं यहाँ पे इसको पहले ब्रैकेट में लिख लेता हूँ और बाद में जो है हम इसकी ब्रैकेट जो है एक बार ओपन कर देंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप नेक्स्ट इस चीज़ को याद रहेंगे, ये पॉइंट आपके जहन में रहेगा, इसलिए मैं इसको फ़िलहाल ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको जब भी माइनस बाहर हो किसी भी ब्रैकेट के तो उसको आपने ब्रैकेट्स में ही लिखना है, ये चीज़ याद रखनी है। बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू √5, या आप कह लें कि ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज करके आप लिखते हैं। तो ये √5 - √3 प्लस √3 -√2, और उसके बाद आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइन जो भी होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो माइनस है बाहर, इसलिए √5 और माइनस की जगह पे क्योंकि ये चेंज होना है तो ये हो जाएगा प्लस √2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये एक जैसे स्क्वायर रूट वाले या एक जैसे नंबर जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे या प्लस या माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये √5 है और ये √5 वाले के साथ ही प्लस या माइनस होगा, तो ये √5 माइनस का, तो ये एक दूसरे में से माइनस हो जाएंगे। और इसी तरह से ये -√3 है और ये प्लस √3 है, तो ये भी एक दूसरे को माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएंगे ये। और उसके बाद ये -√2 है और ये +√2 है, तो ये भी माइनस कर देंगे एक दूसरे को। तो ये सारे ही एक दूसरे को कैंसिल कर दे, यानी कि सारे ही माइनस हो गए। तो जब किसी भी टर्म को माइनस करें बाकी कुछ ना बचे तो आंसर 0 आता है। जैसे कि मैं 5 - 5 लिखूँ तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के। इसी तरह से ये सारे माइनस हो गए तो बाकी आंसर क्या आया, 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि सब क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 का हमने सोल्व कर लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। उससे पहले जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन जो है उसको प्रेस कर दें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं तो दूसरों को भी इसके बारे में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।